मित्रों, नमस्कार मित्रों, मैं सुनील जायसवाल, एडिटर इन चीफ खबरों के साथ में आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, हम पहुंच चुके हैं झारखंड के पलामू बालूमाथ के नगर, और यहाँ हम आपको दर्शन कराने ले जा रहे हैं। चारों तरफ पहाड़ियों से घिरी हुई माँ उग्रतारा का, और इसके संबंध में हम पूरी जानकारी देंगे। और मित्रों, आपको ये दुकानें, प्रसाद सामग्री आदि को देख के आपको अंदाज़ा लग पा रहा होगा कि यह जो स्थान है माँ भगवती उग्रतारा का कितना महत्व है, कितनी इनकी महिमा है कि पूरे झारखंड से, हर जिले से काफ़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शनार्थी यहाँ आते हैं। और हमारे साथ हैं कुसुम जायसवाल जी और शुभम जायसवाल बालूमाथ से। और मित्रों, हम आपको पूरी मंदिर की परिक्रमा और यहाँ के आप देख पा रहे हैं चारों ओर पहाड़ियों से घिरी हुई माँ उग्रतारा का मंदिर। और मित्रों, ये आप जिगजैग लाइन देख करके आपको समझ में आ रहा होगा कि विशेष अवसरों में जब नवरात्रि इत्यादि के सीजन में यहाँ काफ़ी संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालु जुड़ते हैं, उस वक्त इन्हीं जिगजैग रास्तों से माता उग्रतारा के मंदिर में दर्शनार्थियों को कतार बांधकर भेजा जाता है। और मित्रों, हम सीधे आपको लेकर के चल रहे हैं माँ उग्रतारा के मंदिर में। ये श्रद्धालु भक्त गण अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार माता का दर्शन करते हैं, अपनी कुछ इच्छाओं को रखते हैं, कुछ मान्यता को मानते हैं और मान्यता उनकी पूर्ण हो जाती है तो घंटी भी यहाँ बांधते हैं। मित्रों, ये आप देख पा रहे हैं माँ उग्रतारा का प्रसिद्ध, और आप ये देख सकते हैं यहाँ से सरकारी कुछ निर्देश और मित्रों, हम आपको और बताते चलो मित्रों कि माता का दर्शन पूजन के अलावा यहाँ पर बलि, माता को बलि चढ़ाने की भी परंपरा। कहाँ से आप लोग? चतरा से। और लोग पूजन के साथ, आज शनिवार है, आज विशेष भक्त आते हैं। और यहाँ ये आप देख रहे हैं पाठा, यहाँ बलि की भी परंपरा, और श्रद्धालु यहाँ अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार, अपनी भक्ति श्रद्धा के अनुसार यहाँ पाठा का बलि भी परंपरा है। और मित्रों, आप देख पा रहे हैं ये माता का मंदिर। एक बार हम आपको पूरी परिक्रमा कराते हैं, फिर माता का दर्शन भी कराएंगे। ये स्थान पे हम आपको माता के मंदिर के महत्व के विषय में भी हम आपको जानकारी देंगे कि माता की क्या महिमा है, हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। हमको मंदिर, हम छत्तीसगढ़ से हैं, है ना, बहुत महिमा सुने थे तो आए हैं इस मंदिर के माता के संबंध में थोड़ी हमको इसको हाथ
में रखे रहिए। अपना शुभ नाम जी बताएंगे आप? हाँ, मेरा नाम है अवध नारायण पांडे। जी। मैं छत्तीसगढ़ से आता हूँ। कहाँ से? छत्तीसगढ़ अंबिकापुर से। अंबिकापुर से जी। मैं रायपुर से हूँ। अच्छा, तो अंबिकापुर भी जाता हूँ। हमारे पूरे जायसवाल समाज अंबिकापुर में भरा हुआ है। हर 2-3 महीने में अंबिकापुर के चक्कर में लगता है। बाबा तो वहाँ भी जाता हूँ, माता का दर्शन करता हूँ। हाँ, माया समलाया। हाँ हाँ। तो उग्रतारा माता जी का मंदिर क्या विशेषता है? माता की महिमा क्या है? माता की महिमा है, इनकी स्थापना का सही काल नहीं मिलता है, लेकिन जो इनके संस्थापक वंशज थे लास्ट वाले, उनका दिग्विजय नाथ शाही, वीरेंद्र नाथ शाही, ऐसा करके नाम मिलता है। उनके वंशज अभी चकला में है, यहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर। तो वही लोग वार्षिक पूजा में बैठते हैं। राजा का जो नाम से संकल्प होता है, तो उन्हीं का परिवार का कोई बैठ के करता है। राज परिवार का ही, शाही परिवार का। मतलब सूर्यवंशी कश्यप गोत्री राजवंशी है, कश्यप गोत्र सूर्यवंशी। अच्छा। तो इनके पूर्वज को भगवती सपने में दर्शन दी थी। कभी जंगल में शिकार वगैरह करने गए थे, फिर नहाते हुए तालाब में प्रतिमा मिली थी। सूर्य का अर्घ दे रहे थे तो प्रतिमा मिली, फिर डर गए तो जल में ही प्रवाहित कर दिए। फिर दूसरे दिन सपना दी कि हमारा स्थापना करो, पूजा करो। तो इसके बाद फिर दूसरे दिन हाथ में मिल गई। तो भगवती, इनका नाम है उग्रतारा महालक्ष्मी। उग्रतारा नाम क्यों है? उग्रतारा 10 विद्या में से दूसरी विद्या है। पहली विद्या है काली, उनकी छोटी बहन हुई तारा। उग्रतारा मतलब संहार, दैत्यों का संहार करने के लिए उन्होंने उग्र रूप धारण किया, इसलिए उग्रतारा नाम हुआ। इनके 3 स्वरूप हैं। उग्रतारा एक जटा और सौम्य रूप में है नील सरस्वती। नील सरस्वती भी इनका नाम बताया जाता है। बहुत ही शांत प्रकृति की नील सरस्वती है। अच्छा, सरस्वती नील सरस्वती नाम से शांत स्वरूप में है। अब इन्हीं का स्थान बंगाल में भी है, जो बोलपुर जी में पड़ता है, तारापीठ जी। और ये भगवती सती की अंग पीठ है। तारा गिरा था, तारा यहाँ गिरा था, तो तारा गिरने से इनका तारा नाम हुआ। तो अंग पीठ में भी हो जाती है। और यहाँ पर अंगपीठ में, तारापीठ में ही मान्यता है। हाँ, मान तारापीठ में ही है। वहाँ 2 और है, एक बाएं आँख का, एक दाहिने आँख का ना। उन्हीं का स्वरूप, मूल रूप से तारा उनका गिरा था किष्किंधा पर्वत में। किष्किंधा पर्वत पर तारा गिरी थी, मूल रूप से वही है ये। तारा किष्किंध पर्वते लिखा हुआ है देवी भागवत में। और रामचंद्र जी इन्हीं का आराधना करके तब लंका विजय के लिए निकले थे, लंका विजय किए थे। वही संकल्प यहाँ भी होती है। हाँ, रावणास्य वधार्थाय रामस्य विजयाय च, जो वार्षिक पूजा होती है उसमें ही संकल्प होता है। विशेष पूजा किस महीने में होता है? हाँ, विशेष पूजा तो 5 दिन होती है, लेकिन विशेष इनका जो है शरत काल में जितिया जो होती है, जितिया पर्व बोलते हैं। अष्टमी तिथि के बाद नवमी को मातृ नवमी बोलते हैं, उस दिन कलश रखा जाता है और फिर दशहरा को विसर्जन होता है। 16 दिन की इनकी पूजा होती है। प्रतिदिन जो है धूमधाम से पूजा होती है। अष्टमी को बलि वगैरह होती है, भैंसे का भी बलि होता है और बकरे का बलि होने का है। माता लक्ष्मी साथ में है, उनका जो है बकरे में आचमन नहीं कराया जाता है, वो सात्विक भोजन लेती हैं। इसलिए यहाँ जो भोग बनता है बिल्कुल सात्विक रहता है। और बकरे का बलि बिल्कुल सात्विक, उसमें कहीं मांस से तेल कुछ नहीं, घी से ही बनेगा, सब्जी वगैरह जो भी है। इस तरह से भगवती माता जो है अपनी मनोरथ पूर्ण करती है। विशेषकर बच्चे लोग, जो बच्चे संतानहीन जो महिलाएं हैं, यहाँ आती हैं तो उनका पूर्ति हो जाता है। यहाँ फूल चढ़ाया जाता है 11 फूल। कितना प्राचीन मंदिर हुआ? कितना दिन? ये तो होना चाहिए 1500 वर्ष जी। हाँ, या उससे भी पहले का है। गढ़ तो यहाँ पर था, गढ़ में वो माता मिली तो ला के स्थापित की। गढ़ के दरवाजे में है। अभी गढ़ ये लोग चकला में कुछ लोग रहते हैं, उनके वंशज अब यहाँ नहीं रहते हैं। तो यही है इनकी महिमा जी। हाँ, मंदिर में पूजा नहीं किया है। पूजा हो गया है। अच्छा, ये बताइए, हाँ, आप तो जायसवाल
अभी आपने जाना यहाँ के जो पंडे हैं उनसे माँ उग्रतारा के महिमा के संबंध में। और मित्रों, आप देख पा रहे हैं यहाँ बलि की परंपरा, परंतु माता उग्रतारा को सात्विक भोग ही अर्पित किया जाता है। जैसे कि परंपरा है कि माता के गर्भगृह में हम कैमरे लेकर के नहीं जा पाते, तो यहाँ से आप भक्तों को आप देख पा रहे हैं माता के दर्शन के लिए भक्त कतार बांधे प्रसाद अर्पण कर रहे हैं। और प्रत्येक मंदिर की यह परंपरा होती है कि गर्भगृह का ये हम पूरे मंदिर का आपको परिक्रमा, पूरे मंदिर पत्थरों से निर्मित यह मंदिर है। और सबसे बड़ी बात, ये परिक्रमा और परिक्रमा के साथ साथ आप देख पा रहे हैं चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य, पहाड़ियों से घिरी हुई यह पूरा मंदिर परिसर ना मालूम किन कारणों से झारखंड सरकार इस स्थली को पर्यटन और दर्शनीय धार्मिक पर्यटन के रूप में कि मालूम, और यह माता का भोग प्रसाद आप यहाँ से ग्रहण करते हैं। दोनों में दे दीजिए दादा। सौंदर्य से आच्छादित यह परिसर पूरे चारों ओर प्राकृतिक नज़ारे, पहाड़ियों से घिरी हुई माँ उग्रतारा का मंदिर, ये बलि माता को संपन्न कराया जा चुका है। भक्त अपनी मान्यता के अनुसार यहाँ पर दीप प्रज्वलित करते हैं और माँ उग्रतारा से अपनी जो भी मनोकामना होती है उसे माँ तक पहुँचाते हैं। और मनोकामना पूर्ण होने के बाद अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति से बलि प्रसाद आदि का अर्पण करते हैं। और माता के दर्शन के बाद लोग यहीं से चलते हैं। पाने के लिए लेकर के आए हैं कि आपको माँ उग्रतारा मंदिर जहाँ पे है, अगर आप पहाड़ियों के शौकीन हैं, पहाड़ों के प्रेमी हैं, जंगल वन आदि के प्रेमी हैं, तो आपको नगर झारखंड पलामू ज़िले में बालूमाथ नगर में यह मंदिर माँ उग्रतारा का और उसके महत्व के संबंध में भी ये माता की महिमा क्या है वो भी आप जान पाए हैं। तो मित्रों, ये चारों ओर और भी और यह कुंड ये आप काफ़ी गहरा कुंड का भी आप दर्शन कर पा रहे हैं। हर सीजन में कोई भी सा भी सीजन हो, इस कूप में बराबर आपको जल मिलता है। मंदिर के पीछे पूरे पहाड़ी सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य देख रहे सामने, ये पहाड़ी और माता का मंदिर, माता के मंदिर के ठीक पीछे पूरे प्राकृतिक सौंदर्य के नज़ारे आप देख पा रहे हैं। जय माँ उग्रतारा नगर भगवती, इन्हें नगर भगवती भी कहा जाता है। पिछले पुराने जो राजवाड़े हुए हैं, आप जानते होंगे कि हर एक राजवंश का अपनी अपनी कुल देवी कुल देवता होते हैं। तो यहाँ का जो
राजवंश था, उनकी कुल देवी माँ उग्रतारा को उन्होंने माना। और आप देख पा रहे हैं चारों ओर प्रकृति पहाड़ियों से घिरा हुआ यह नगर क्षेत्र ये पहाड़ियों के खूबसूरत नज़ारे, चारों ओर आपको ये पहाड़ी दिखती है। आप देख पा रहे हैं ये पलामू झारखंड के पहाड़ी क्षेत्र, और इन पहाड़ियों के बीच माँ उग्रतारा का मंदिर, और यह पूरा मंदिर परिसर आप देख पा रहे हैं। कहाँ से हैं आप? हम बालूमाथ नगरा से। बालूमाथ से हैं। हाँ, जी। हम भी बालूमाथ में ही ठहरे हुए हैं, आए छत्तीसगढ़ से। हाँ ये बहुत ही यहाँ खुशहाल जगह है। जी। यहाँ पर सब कुछ मिलता है। यहाँ हर साल आते हैं आप? जी। माता से क्या जो माता कितने? जो मांगिए आपका मन्नत पूरा होता है। जी 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 और हम लोग साथ में बहुत सारे हम लोग जी 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 टीचर भी आए हुए हैं। बहुत बढ़िया। खबरों की इज्जत में आपको दिखेगा, है ना, खबरों की इज्जत में यूट्यूब पे चैनल है, तो आप देख सकते हैं। ये चारों और पहाड़ियों से आच्छादित प्राकृतिक सौंदर्य, लता गुल्म पेड़ पौधे, जो झारखंड के वनों के जो वन है, यहाँ विशेषकर साल आदि के वृक्ष बहुत आयात में पाए जाते हैं। तो मित्रों, इसी के साथ आप सभी से खबरों की इजाज़त विदा लेता है। आप जब भी झारखंड आए, रांची आए, तो रांची से तकरीबन 70 किलोमीटर की दूरी पर यह नगर, और यहाँ नगर उग्रतारा का माता का मंदिर बहुत ही जागृत माता है। तो जैसा कि श्रद्धालु ने बताया कि जैसी भी आपको मान्यता हो, कामना हो, माता पूर्ण करती है। जय माँ उग्रतारा। तो आप देख रहे हैं मित्रों, उग्रतारा मंदिर के प्राकृतिक सौंदर्य, पहाड़ियों का यह नज़ारा, और इतने करीब से पहाड़ियों का नज़ारा आपको उग्र तारा मंदिर में ही मिलता है। चारों ओर पूरा वन आच्छादित, वन से ढका हुआ यह माता का मंदिर